नमस्कार साथियों, कंपटीशन पाठशाला में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज की इस चौथी वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुकल्पी प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने 14 जुलाई 2020 को पहली बार पूर्णतः स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके को बाजार में बेचने हेतु मंजूरी प्रदान की। यह टीका किस रोग के उपचार से संबंधित है? ऑप्शन है टीबी, निमोनिया, पोलियो, हेपेटाइटिस। सही उत्तर है निमोनिया। इस टीके को मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है और इसका नैदानिक परीक्षण जो है DCGI से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात किया गया और इसका नैदानिक परीक्षण गाम्बिया में भी किया गया। गाम्बिया एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है बांजुल। और अगर DCGI की बात करें तो इसका पूरा नाम है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो DCGI हैं वो हैं VG सोमानी। DCGI का जो कार्य है वो है देश में ड्रग्स और कॉस्मेटिक की क्वालिटी को इंश्योर करना, साथ ही जो नई ड्रग्स हैं उनको अप्रूवल देना और क्लिनिकल ट्रायल को रेगुलेट करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT दिल्ली द्वारा विकसित कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट को लॉन्च किया। इस किट का क्या नाम है? ऑप्शन है एलिसा, कोरोनिल, कोरोश्योर, पैथो डिटेक्ट। सही उत्तर है कोरोश्योर। इस टेस्ट किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसमें एक वैकल्पिक जांच विधि का प्रयोग किया गया। IIT दिल्ली पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जिसने कोविड-19 की जांच के लिए टेस्ट किट डेवलप की है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने 16 जुलाई 2020 को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है सूरीनाम, मॉरिशस, नेपाल, मलेशिया। सही उत्तर है सूरीनाम। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है जिसकी राजधानी है पारामारिबो। यहाँ की राजभाषा है डच और ख़ास बात है यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है जो कि भोजपुरी का एक रूप है। अगला प्रश्न, 11 जुलाई 2020 को ज्योत्सना भट्ट का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है साहित्य, सिरेमिक आर्ट, सैंड आर्ट, अभिनय। सही उत्तर है सिरेमिक आर्ट। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, मलेशिया। सही उत्तर है सिंगापुर। बाथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट में दूर हिंद महासागर के जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 में 2 साल के अध्ययन के पश्चात इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया गया है जो कि एक सुपर जायंट बाथिनोमस है और इसे तब से समुद्री कॉकरोच कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न, असम राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में आई बाढ़ से 108 जानवरों की मौत हो गई? ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इस राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो असम के गोलाघाट जिले और नागांव जिले में स्थित है। असम में आई बाढ़ की वजह से
62 हिरन, 9 गैंडे समेत 108 जानवरों की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, जापान। सही उत्तर है चीन। चीन के सबमर्सिबल हाइडू 1 ने यह कारनामा किया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया? ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन एवं जिम ताइकलेट, आनंद महिंद्रा एवं बिल गेट्स, मुकेश अंबानी एवं मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी एवं जेफ बेजोस। सही उत्तर है एन चंद्रशेखरन एवं जिम ताइकलेट। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जुलाई, 11 जुलाई, 9 जुलाई, 7 जुलाई। सही उत्तर है 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की शासकीय परिषद द्वारा वर्ष 1989 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसे मनाने का उद्देश्य है परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जुलाई, 1 जुलाई, 29 जून, 25 जून। सही उत्तर है 1 जुलाई। प्रसिद्ध चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय की याद में ये दिवस मनाया जाता है। विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था। इन्हें 1961 में भारत रत्न दिया गया। पहला जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो 1991 में मनाया गया और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है चिकित्सकों के प्रति आभार व समाज में चिकित्सकों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका नमस्कार। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।